मेरे प्रिय बंधुओं, अगर आप ये 3 नियम सिर्फ अपना रहे हैं तो आप ब्रह्मचर्य खंडन से बच सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बच सकते हैं। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि गुरुदेव हम 10 दिन करते हैं हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, हम 20 दिन करते हैं हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, महीने भर से ऊपर हम नहीं जा पाते, हमें स्वप्न दोष हो जाता है, अन्य क्रियाओं के द्वारा हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। कारण यही है, मूलभूत कारण यही है। अगर इन तरीकों से आप चल रहे हैं तो 100% आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो ही नहीं सकता। ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ब्रह्मचर्य रक्षा के कुछ अमूल्य नियम। ये समझने का प्रयास करिए, ये नियम हम स्वयं अपने ऊपर पालन करके अनुभव करके देख चुके हैं कि इन नियमों से हमें क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, क्या लाभ मिल सकते हैं। उन्हीं नियमों को आज हम आपके साथ शेयर करेंगे जिन नियमों से हमने अपने ऊपर अनुभव करके देखा है और उनका परिणाम 100% पॉजिटिव आया है। हमने अपने ब्रह्मचर्य में क्या कहते हैं कि अमूल चूक परिवर्तन देखा है कि जब हम ब्रह्मचर्य का पहले पालन किया करते थे तो क्या होता था कि ब्रह्मचर्य खंडन होने के प्रति अपना मन उधर ही भागता था, बहुत अधिक भागता था कि ब्रह्मचर्य खंडित करें, और अगर वहाँ पर नहीं भागता तो स्वप्न दोष होने की संभावना, अन्य क्रिया से ब्रह्मचर्य खंडन, बहुत से ऐसे कारण हो जाते थे कि जो ब्रह्मचर्य खंडित होने के प्रति अपना मन सदैव उसी तरफ भागता था। परंतु इन कुछ नियमों को परमात्मा की कृपा से हमने अपने जीवन में लागू किया और उन्हीं नियमों के आधार पर आज हमें स्वप्न दोष होने की संभावना ही नहीं है। अब ये जैसे कि कहते हुए हमें अपने आप पर ये नहीं कि हम घमंड कर रहे हैं, परंतु ये समझिए आपकी बहुत ही उन्नत कोटि की ऐसी हो गई कि अब हमें स्वप्न दोष होने की संभावना ही नहीं है। कदाचित ऐसा होता है कि अगर कभी ऐसा होने को है तो हमारा नींद खुल जाता है अपने आप, स्वप्न दोष नहीं हो सकता। और परमात्मा की कृपा ऐसी है, वो ये नहीं कि हमें कुछ अपने से ऐसा करना है, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा 100%। ये समझिए आप, सर्वप्रथम आपको ये देखना है कि आपको एकांतवास करने की आवश्यकता है। अगर आप एकांतवास नहीं कर रहे हैं तो आप ब्रह्मचर्य खंडित करने के प्रति जरूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जिन व्यक्तियों से मिलेंगे, अगर वो व्यक्ति ब्रह्मचर्य खंडित कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति हस्त मैथुन कर रहा है, अगर वो व्यक्ति गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हुए हैं, अगर वो व्यक्ति किसी दुर्गुणों में फंसे हुए हैं, तो 100% उनका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और आप उनके साथ रहकर आप भी निश्चित तौर पर उन्हीं दिशा में जाएंगे बिना बोले। अगर वो आपको कुछ बता नहीं रहे कि ऐसा करो, फिर भी बस आप उनके संगत में रह के जाएंगे। ये अपना निजी अनुभव है मेरे साथियों। मैं स्वयं महीने, 1.5 महीने, 2 महीने ऐसा हुआ कि मैं किसी से नहीं मिला का मतलब 24 घंटा में किसी से मिलना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य से कार्य, अपने घर से घर, ये समझने का प्रयास करिए। लेकिन जैसे ही मैं अन्य लोगों से मिला, अपना स्वप्न दोष होने की प्रक्रिया चालू हो गया, अपना क्या कहते हैं कि ब्रह्मचर्य खंडित करने की प्रक्रिया में मैं जाने लगा। तो 100% आप ये समझिए कि आपको एकांतवास करना है। कुछ दिन ये कर देखिए, अगर आपका स्वप्न दोष आपको होता है तो 100% स्वप्न दोष खत्म हो जाएगा। अगर आपका मन ब्रह्मचर्य खंडन के प्रति भागता है कि हाँ उस क्षेत्र में जाएं, तो फिर वो भी खत्म होने लगेगा। दूसरा नियम आप ये समझिए कि अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं फिर भी आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, आप स्वप्न दोष की शिकार हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको परमात्मा से जुड़ने की आवश्यकता है। जैसे मैं क्या किया करता था कि पहले मैं एक्सरसाइज, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान सभी चीज़ें किया करता था। इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैं नहीं किया करता था। जो भी मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं इन सभी नियमों का पालन किया करता था, परंतु परमात्मा से नहीं जुड़ा था परंतु उस लेवल पर नहीं जुड़ा था। जब से मैंने संध्या वंदन, मतलब शाम को भी परमात्मा के पास आना है और सुबह में भी परमात्मा के पास आना है, 3 बजे, मैं 3 बजे प्रातः उठने के बाद 4 बजे तक मंदिर आता हूँ, फिर उसके बाद शाम को 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे तक मंदिर आता हूँ, और दोनों टाइम एक्सरसाइज, दोनों टाइम व्यायाम, दोनों टाइम प्राणायाम। जब आप पसीना अपने शरीर से निकालेंगे तभी ब्रह्मचर्य खंडन से बचेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य से आपको चाहिए क्या? आपके चेहरे पर तेज आना चाहिए, आपके शरीर में बल बढ़ना चाहिए। अब ये नहीं है कि आपको मोटा होना है, भोदा होना है। वो क्रिया अगर आपको चाहिए तो आपको तो व्यायाम नहीं करना होगा, आपको प्राणायाम नहीं करना होगा, आपको पसीना नहीं बहाना होगा। अगर पसीना बहाएंगे तो 100% आपको क्या है कि आप मोटे नहीं होंगे, आपके अंदर बल बढ़ेगा लेकिन आप मोटे नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि फैट आप में नहीं बढ़ेगा, लेकिन हाँ आप में जो है कि एक चर्बी नहीं बढ़ेगी, परंतु आपका शरीर जो है कि फिट रहेगा एक तरीके से। आपको यदि अपने चेहरे पर तेज चाहिए तो आपको पसीना बहाना होगा, और 100%
जो आप ब्रह्मचर्य पालन के बाद वीर्य अपने अंदर धारण कर रहे हैं, वो वीर्य कहीं ना कहीं खपत तो होना चाहिए। तो खपत कहाँ करना चाहते हैं? कुछ कर रहे हैं खपत के लिए, करना क्या होगा खपत के लिए? खपत के लिए करना होगा ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको नियम पूर्वक प्राणायाम, ध्यान, आसन, योग इन सब का अभ्यास करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं है कि जिम जाइए आप। जिम जाना सर्वोत्तम ये समझिए कि गलत कार्य है। सर्वोत्तम सबसे ऊपर का गलत कार्य अगर कोई है तो जिम जाना। और जिम का इंस्ट्रूमेंट जो है कि ये सब डंबल उम्बल, ये मैं भी भांजता था, ये सब कार्य करने की आवश्यकता नहीं। देसी अपनाइए जो प्राचीन हम लोगों का है, प्राचीन तरीके से जो चले आ रहे हैं, वो जो आप अपनाएंगे तो 100% आपके अंदर वो बल बढ़ेगा। कहने की बात नहीं। राममूर्ति जी को देख लीजिए, 10,000 दंड बैठक एक साथ कोई 10,000 की सोच छोड़िए, 1,000 मारने में आज के 90% युवा बेहोश हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, एकदम लथपथ होकर गिर जाएंगे मुँहे बगल। लेकिन आप ये समझिए कि 10,000 एक साथ मारने के बाद उनके कहिए तो और भी वो मार देंगे। इतना बल कहाँ से आ रहा था? तो वो 3 बजे उठते थे और नियम पूर्वक सभी कार्य किया करते थे। डेली आपको पसीना बहाना होगा। जब ये पसीना बहेगा तो ये बहेगा कहाँ से? मेहनत जब आप करेंगे तो आपके शरीर में बल बढ़ेगा। वो बल बढ़ेगा कहाँ से? वीर्य के हिसाब से ही तो बढ़ेगा। वीर्य जो आपके अंदर आप बचा रहे हैं वही तो खपत होगा। और जो वो खपत होगा तो आपके चेहरे पर तेज ओज प्रकट इतना भयंकर होगा, कहने की बात नहीं। आप देख सकते हैं कि मेरे कुछ प्रिय बंधु जो कि हमारे YouTube पर जुड़े हुए हैं, वो बोल रहे थे गुरुदेव भैया जी क्या कहते हैं कि आपके चेहरे पर इस समय ओज बहुत तगड़ा बढ़ रहा है, तेज बहुत तगड़ा बढ़ रहा है। तो इसका कारण प्रिय बंधुओं यही है कि मैं शाम को परमात्मा से जुड़ने की प्रार्थना करता हूँ। परमात्मा के यहाँ आकर 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बैठने का प्रयास करता हूँ। प्रतिदिन 3 बजे सुबह उठने का प्रयास करता हूँ, जो कि पहले ऐसा कार्य थोड़ा बहुत नहीं हो पा रहा था। और निश्चित तौर पर डेली मैं न कुछ तो पसीना निश्चित तौर पर इतना तो बहा ही देता हूँ पसीना जितना कि ज़रूरत है शरीर को पसीना बहाने की। और पसीना बहाने का मतलब है आपके अंदर से सभी गलत तत्व बाहर आ रहे हैं पसीने के द्वारा। और जब गलत तत्व बाहर आ रहे हैं तो शरीर में ऊर्जा, तेज ओज तो बढ़ेगा ही, कौन रोकने वाला है। और जब शरीर में गलत बना रहेगा तो ओज तेज क्या बढ़ेगा, बल्कि रोग बढ़ेगा। और इतना रोग बढ़ेगा कि पैसा प्रतिदिन रोग में जाना स्टार्ट हो जाएगा। वो कारण यह है कि अपने शरीर पर कोई कार्य किया नहीं गया। और यदि किया गया तो सिर्फ शरीर को सोच कर किया गया कि हमारा शरीर बलवान हो। तो ये नहीं, परमात्मा के हिसाब से चलिए कि हमें परमात्मा से जुड़ रहा है। हर चीज़ उनके लेवल पर लेकर चलिए। व्यायाम कर रहे हैं उनका नाम लेते हुए करिए, प्राणायाम कर रहे हैं उनका नाम लेते हुए करिए। बताया भी गया है, आप देखिए दयानंद जी क्या बताए हैं कि अगर प्राणायाम आप कर रहे हैं तो ओम का उच्चारण करते हुए करिए। उच्चारण करने का मतलब ये नहीं कि बाहर उच्चारण करना है, मन में उच्चारण करना है। मन में उच्चारण ये सब चलना चाहिए, बाहर दिखावा नहीं कि बाहर ओम चिल्ला रहे तो वो नहीं, मन में उच्चारण चलना चाहिए। ये कारण हुआ दूसरा नियम। तीसरा नियम आपको ये अपनाना है मेरे प्रिय बंधुओं, अगर आप ये 3 नियम सिर्फ अपना रहे हैं तो आप ब्रह्मचर्य खंडन से बच सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बच सकते हैं। जो व्यक्ति ये कहते हैं कि गुरुदेव हम 10 दिन करते हैं हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, हम 20 दिन करते हैं हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, महीने भर से ऊपर हम नहीं जा पाते, हमें स्वप्न दोष हो जाता है, अन्य क्रियाओं के द्वारा हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। कारण यही है, मूलभूत कारण यही है। अगर इन तरीकों से आप चल रहे हैं तो 100% आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो ही नहीं सकता। आपको 2 टाइम स्नान करने की आवश्यकता है, वो भी घर्षण स्नान। घर्षण स्नान का मतलब क्या हुआ कि आप एक तौलिया ले लीजिए, तौलिया ऐसा हो जो कि खुरदुरा तौलिया हो। आपको ना ही तो साबुन का प्रयोग करना है, ना ही तो शैम्पू का प्रयोग करना है। ये चेहरे पर जो तेज दिख रहा होगा थोड़ा बहुत ना, मैं भी इतना साबुन, इतना क्रीम, इतना तेल पाउडर लगाकर चला करता था ना, कहने की आवश्यकता नहीं है हमें। और पहले जो मैं इतना क्रीम पाउडर तेल लगाकर चला करता था, चेहरा बिल्कुल देखने लायक नहीं था हमारा, बिल्कुल देखने लायक नहीं था। ऐसा चेहरा था कि पहले के हमारे वीडियो और क्या कहते हैं फोटो अगर आप हमारे यूट्यूब फेसबुक पर देखेंगे तो कहेंगे कैसा फोटो। परंतु आज साल भर लगभग हो गया, ना ही तो मैंने साबुन का उपयोग किया, ना ही तो मैंने शैम्पू का उपयोग किया, ना ही तो मैंने क्रीम का उपयोग किया। और चेहरे पर वो तेज जो कि अच्छे लोग क्रीम पाउडर तेल लगाकर डेली रगड़ रहे हैं, फिर भी उतना चेहरे पर तेज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्राकृतिक क्रीम बना रही है हमारे शरीर में वीर्य नामक, वो वीर्य जब आप निकाल रहे हैं
तो आपके चेहरे पर कदाचित कभी भी नहीं आएगा ये तेज। ये तेज लाने के लिए आपको वीर्य की शक्ति चाहिए, और वो वीर्य की शक्ति आपके पसीने की तरह बहनी चाहिए। ये नहीं कि इंद्रियों के हिसाब से बहाते चले जा रहे हैं, संध्या सुबेरे रात दिन। वो कार्य करने वाले कदाचित कभी भी ना ही तो बलवान बन सकते हैं, ना ही तो बुद्धिमान बन सकते हैं। और ये जो बोलने का कारण, मेरे प्रिय बंधुओं, 2 लोगों के सामने चूं तक बोलने की हमारी औकात नहीं थी। 2 लोगों के सामने आज मैं आप लोगों के सामने इस तरीके से वीडियो बना रहा हूं तो सत्य मानो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की देन है और ब्रह्मचर्य कारण है। इतना अनोखा आपका बुद्धि बढ़ेगा, आपके दिमाग में तीव्रता आएगी, कहने की आवश्यकता नहीं है हमें। आप लगातार, जो व्यक्ति 5 साल कर लेना, राजा बन सकता है वो दिमाग में। चाणक्य अगर इतने महान थे तो क्यों थे? स्वामी विवेकानंद जी इतने महान हुए तो क्यों हुए? दयानंद सरस्वती जी इतने महान हुए तो क्यों हुए? ब्रह्मचर्य, मुख्य कारण ब्रह्मचर्य। और ये सबके बस की बात नहीं है। सर्वप्रथम ये समझिए, 90% लोग संसार के कदाचित ये कर ही नहीं पाएंगे। अगर वो करना भी चाहे ना तो उनके बस की नहीं है कि वो कर सके। इसलिए नहीं है ना क्योंकि वो सदैव से उसी कार्य में लगे हैं। माता पिता उसी कार्य में लगे थे, दादा परदादा उसी कार्य में लगे थे। वो खून में आ चुका है, और जो चीज़ अंदर आ चुका है उसे बदलने के लिए बहुत ही संघर्ष चाहिए। आप में, आपके दिमाग में बहुत ही तगड़ा एक विरोध झेलने की प्रक्रिया होनी चाहिए। सभी के बस की बात नहीं है। 2-4 दिन झेल लेंगे, उसके बाद फिर उसी राह पर। 2-4 दिन, जैसे कोई जिम करने के लिए जाता है तो क्या करता है, 15 दिन, 20 दिन, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने गए, बस खत्म। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे शरीर में बदलाव नहीं आ रहा है, कुछ होगा नहीं, खत्म करिए। और ये नहीं मालूम कि लगातार अगर कोई कार्य किया जाए तभी परिणाम देगा, 1 दिन 2 दिन में नहीं देगा। तो मेरे प्रिय बंधुओं, ये 3 कार्य आप करिए। घर्षण स्नान जरूरी है, आपको 2 टाइम में स्नान करिए, शाम सुबह। सुबह का स्नान भी करिए, उसके बाद परमात्मा के यहाँ आइए। आप मंदिर में तो ठीक है, और क्या कहते हैं कि शाम का स्नान करके परमात्मा के यहाँ आइए तो ठीक है। दोनों टाइम क्या कहते हैं, व्यायाम प्राणायाम एक्सरसाइज करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज उतनी ज़रूरी नहीं है जितना हम लोगों का प्राणायाम व्यायाम, इन सब को पुराने प्राचीन जो है वो जरूरी जितना है उतना ये सब जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज करें हम। एक्सरसाइज आज 200-400 साल पहले निकला है। हम लोगों का जो ये प्राचीन व्यायाम प्राणायाम है, लाखों करोड़ों साल पहले से हमारे ऋषि मुनि करते चले आ रहे हैं, और इतने बलवान हुए हैं कहने की बात नहीं। मात्र 250-300 साल पहले महाराणा प्रताप एक हाथ से 90 किलो का भाला उठाकर जब मारते थे तो ये डंबल उठाने की ताकत से नहीं, ब्रह्मचर्य की ताकत से। ब्रह्मचर्य का ताकत वो मेरे प्रिय बंधुओं की आप क्या बताएं हम आपको। बलवान में आप कितने बलवान बन सकते हैं, बुद्धिमान में आप कितने बुद्धिमान बन सकते हैं, आपको 100% सब पता होगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें हमने कारण ये बताया कि आप ब्रह्मचर्य पालन करते रहिए लगातार, और ये 3 नियम आप अपने जीवन में अपनाइए। 100% आपको ना ही तो स्वप्न दोष होगा, ना ही तो आप ब्रह्मचर्य खंडन की तरफ आकर्षित होंगे। आप बिल्कुल निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ चलते चले जाएंगे। एक लक्ष्य बनाकर ब्रह्मचर्य का पालन बिल्कुल निरंतर अभ्यास से करते चले जाएंगे, और कोई भी उसमें बाधा आपको प्रकट करने वाला नहीं होगा। अगर संसारी लोग चाहें कि उसमें बाधा प्रकट भी करें तो अभी परमात्मा उन्हें बाधा प्रकट करने नहीं देगा, और आपका मन विचलित नहीं होगा, आपका मन डिगेगा नहीं। अगर आप परमात्मा में लगे हुए हैं, श्रद्धा आपका परमात्मा से जुड़ा हुआ है तो, और अगर यहाँ पर परमात्मा नहीं है तो आपको, आपके मन में परमात्मा नहीं बसे हैं, श्रद्धा नहीं है, तो आपको एक छोटा सा क्या कहते हैं कि ठोकर भी विचलित कर देगी, और आप वो राह छोड़कर दूसरे राह पकड़ लेंगे। आपको जब एक राह पकड़ रहे हैं तो उस राह के साथ परमात्मा से जुड़ने की आवश्यकता है। शाम सुबह जरूर जुड़िए, वीडियो को आगे अग्रेसित करिएगा जिससे अन्य जनों भी इससे लाभान्वित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।